दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में, जिसमें हमारी आज की जो नई चैप्टर स्टार्ट होने वाली है। और यहाँ पे हम लोगों ने, जैसे ही आपको पता है कि इंडियन पॉलिटी की सीरीज जो है हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, और यहाँ पे हम लोग चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 21 की यहाँ पे बात करेंगे। आज की जो चैप्टर नंबर 21 रहेगा वो रहेगा हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि अगर चैप्टर को देखें तो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की यहाँ पे हम लोग बात। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम टॉपिक में क्या क्या कवर करेंगे, यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे भैया इंट्रोडक्शन की, यानी कि काउंसिल जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनके इंट्रोडक्शन की यहाँ पे बात करेंगे। देन हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की, किस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। उसके बाद नेचर एंड द एडवाइस बाय द मिनिस्टर, इनकी टॉपिक की। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भैया इंट्रोडक्शन की। अगर मैं यहाँ इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है, इसकी वीडियो लेक्चर जो है आपको मिल तो रही है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए, जो भी ये हैंड रिटन नोट्स होंगे वो आप हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल पे पा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे ऊपर है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या प्रोवाइड करती है हमें, प्रोवाइड करती है हमें पार्लियामेंट्री, प्रोवाइड करती है हमें पार्लियामेंट्री ऑफ गवर्नमेंट को, यानी कि हमारे यहाँ पे इस तरीके की, इस तरीके की सिस्टम है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम। ठीक है, ठीक है, इतना तो सबको समझ में आता है। और ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, ये हमने ये जो मॉडल लिए हैं, ये कहाँ से लिए हैं, कल हमने लिए हैं भैया पार्लियामेंट। ठीक है, ब्रिटिश से लिए। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट से, ब्रिटिश के पैटर्न से हम लोग जो है अपने इस तरीके से लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर बात की जाए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय, हेडेड बाय, इसको हेडेड करते हैं कौन, हमारे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, रिसेंटली में जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे, जैसे कि अभी के नरेंद्र मोदी है, तो यहाँ पे हेडेड बाय नरेंद्र मोदी। तो ये क्या होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ये होते हैं भैया रियल एग्जीक्यूटिव, होते हैं रियल, रियल एग्जीक्यूटिव यहाँ पे होते हैं। और यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को कहीं ना कहीं ये चला। इसके बाद अगर प्रिंसिपल बात करें, प्रिंसिपल ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट की, वो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी तरीके से डिटेल में नहीं लिखा गया। जो हमारी प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल जो है, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम, सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं नॉट डिटेल्ड है, डिटेल में नहीं लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन नॉट डिटेल्ड इन, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिटेल में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी हमारे पास यहाँ पे दो आर्टिकल दे रखे, दो आर्टिकल दे रखे। पहला है आर्टिकल नंबर 24 और सेकंड है आर्टिकल नंबर 75। ये दो आर्टिकल कहीं ना कहीं डील करते हैं हमारी इस तरह की ब्रॉड स्केच और जनरल मैनर में, कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ रिलेट करते हैं। ठीक है, अगर मैं आर्टिकल 74 की बात करूं तो ये डील करता है स्टेटस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसकी बात करता है स्टेटस ऑफ मिनिस्टर। वहीं पे अगर मैं आर्टिकल 75 की बात करूं, ये किस चीज पे डील करता है, ये भैया डील करते हैं अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। ठीक है, टेन्योर से रिलेटेड, अपॉइंटमेंट हो गया, टेन्योर हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्वालिफिकेशन होगी, ओथ हो गया, और सैलरी वगैरह हो गया, सैलरीज।
ठीक है, एंड अलाउंसेस, इन सब चीजों पे कहीं ना कहीं डील करता है आपके आर्टिकल 70। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा हो। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, वो कहाँ से लिया गया है, आपके ब्रिटिश मॉडल से लिया गया है। और यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उसको हेडेड करते हैं कौन, पीएम करते हैं, प्राइम मिनिस्टर जी करते हैं, और ये रियल एग्जीक्यूटिव होता है। और यहाँ पे अगर प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें, यहाँ किसी तरीके के डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, फिर भी यहाँ पे दो आर्टिकल कहीं ना कहीं इस चीज को डिस्क्राइब करते हैं, आर्टिकल नंबर 74 एंड आर्टिकल नंबर 75। आर्टिकल नंबर 74 कहता है वही स्टेटस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। आर्टिकल नंबर 75 कहता है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, टेन्योर से रिलेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, ओथ, सैलरी एंड अलाउंसेस से रिलेटेड चीजों पे बात करता है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की, जिसमें हम एक एक करके इन आर्टिकल को समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल नंबर 74 की, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस ऑफ दी। अगर मैं आर्टिकल 74 की बात करूं, ये क्या कहता है, ये कहता है भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस, एडवाइस इसका प्रेसिडेंट, एडवाइस। देखिए इसको समझिए, इसको दो पॉइंट में समझते हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है कि यहां पे क्या होना चाहिए, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होने चाहिए, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करने चाहिए कौन, ये प्राइम मिनिस्टर जी। चलिए ठीक है भैया, ये दो बात यहाँ पे कह दिया कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ये चीज है विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड। और ये किसके एड एंड एडवाइस पे होनी चाहिए, ये किसके एड एंड एडवाइस पे होनी चाहिए, ये एड एंड एडवाइस पे होनी चाहिए किसके, प्रेसिडेंट के एड एंड एडवाइस पे ये चीज होना चाहिए, ठीक है। कोई भी अगर फंक्शंस, ठीक है, कोई भी अगर ये लोग फंक्शन करते हैं, कोई भी फंक्शन करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, ठीक है, या फिर किसी तरीके के एक्ट भी लेके आते हैं इन अकॉर्डेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर कोई एड एंड एडवाइस लेते हैं, तो वो सारी चीजें किसके एड एंड एडवाइस पे करेंगे, वो आपके प्रेस, जो भी ये फंक्शन या एक्ट करते हैं वो एड एंड एडवाइस किसकी होती है, भैया प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट, देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, इनके एड एंड एडवाइस पे जो है आपके प्रेसिडेंट जो है काम, ठीक है, यानी कि ये लोग जो है बताते हैं टू एड एंड एडवाइस देते हैं, ऐड देते हैं तभी जाके। जबकि जो प्रेसिडेंट होती है उसको कहीं ना कहीं रिक्वायर होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, ताकि वो रिकंसीडर कर सके कोई भी एडवाइस, ठीक है। मान लीजिए कोई देश पे नीति चीज लेके आ रही है, तो वो कौन करता है, पार्लियामेंट करता है, ठीक है। और पार्लियामेंट में कौन बैठे हुए हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर साहब और आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं, और साथ में मेंबर ऑफ, यानी कि एक तरह से आप कहे तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, एड एंड एडवाइस देते हैं किसको, भैया आपके प्रेसिडेंट को, कि भाई प्रेसिडेंट साहब ऐसा ऐसा हम लेके आ रहे हैं। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कौन है, आपके प्राइम मिनिस्टर है और दूसरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। वो ये कहते हैं हम ये ऐसे ऐसे चीज लेके आ रहे हैं, आप इस चीज पे जो है मोहर लगाइए, ठीक है। क्योंकि जो रियल एग्जीक्यूटिव है वो तो आपके प्राइम मिनिस्टर वगैरह होते हैं, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, लेकिन जो डी फैक्टो, कहने का मतलब जो आपके स्टैम्प जिसको कहा जाता है, सील जिसको कहा जाता है, वो कौन होते हैं, आपके प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रेसिडेंट को रिक्वायर होती है किस चीज की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ताकि वो रिकंसिडर कर सके वो सारी एडवाइसेस को। और प्रेसिडेंट जो है वो किसके अकॉर्डिंग करता है काम, सारे वो सारे एडवाइस करता है जब ये रिकंसिडरेशन हो जाती है, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिकंसिडरेशन जब हो जाती है। मान लीजिए एक बार कोई चीज बात हुई, ठीक है, और प्रेसिडेंट को पसंद नहीं आया, तो उसने क्या कहा कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास एक बार भेजिए, आप इसको रिकंसिडर कीजिए। चलिए भाई रिकंसिडर हुआ, और रिकंसिडर होने के बाद जब प्रेसिडेंट के पास फिर बात चलती है, तो वो क्या करते हैं, उस चीज को मान, ठीक है। तो पहला कंडीशन तो ये कहला। दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि जो एडवाइस है, जो भी मिनिस्टर के द्वारा जो भी एडवाइस दिया जाता है प्रेसिडेंट को, सेल नॉट बी इंक्वायरी इन एनी कोर्ट, यानी कि कोई भी
एडवाइस जो भी दी जाती है प्रेसिडेंट, वो इंक्वायरी नहीं हो सकती, नॉट इंक्वायरी इन एनी, ये सेकंड पार्ट। यानी कि एडवाइस किसके द्वारा दिया जा रहा है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। यानी कि इनके द्वारा जो भी एडवाइस दी जा रही है, किसको दी जा रही है, प्रेसिडेंट को। तो अगर कोई प्रेसिडेंट को दी जाती है तो भाई वो उनका पर्सनल मैटर है, उसमें कोर्ट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, यानी कि कोई भी इंक्वायरी जो है नहीं किया जा सकता, जुडिशियल रिव्यू कुछ भी नहीं हो सकता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्या जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि अगर कुछ एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर अगर प्रेसिडेंट को देते हैं तो उस चीज पे जुडिशियल रिव्यू, भैया आर्टिकल 74 इस तरीके की चीज को करने से मना करती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 क्या कहता है कि भाई अदर प्रोविजन प्रोविजंस एज टू ए मिनिस्टर, एज टू। अब ये क्या होता है, इसको भी हम लोग पॉइंट वाइज समझते हैं। पहला पॉइंट, तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो अपॉइंटेड किए जाते हैं किसके द्वारा, प्रेसिडेंट को, यानी कि पीएम अपॉइंटेड किए जाते हैं किसके द्वारा, किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट के। ठीक है, पीएम जो है अपॉइंटेड किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। और जो दूसरे मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, यानी कि जो अलग मिनिस्टर होते हैं, अदर मिनिस्टर होते हैं, पीएम के साथ जो अदर मिनिस्टर बनते हैं, अदर मिनिस्टर भी अपॉइंट किए जाते हैं, वो भी इसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, भैया प्रेसिडेंट। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे जो एडवाइस देते हैं वो कौन देता है, आपका एडवाइस जो है, जो एडवाइस देते हैं वो भैया आप कौन देते हैं, प्राइम मिनिस्टर। यानी कि प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे यहाँ पे जो दूसरे मिनिस्टर है वो क्या किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं किसके द्वारा, आपके प्रेसिडेंट के। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है यहाँ पे कि टोटल मिनिस्टर, यानी कि कितने मिनिस्टर होने चाहिए, यहाँ पे बात करता है टोटल, कि कितने मिनिस्टर जो है, ठीक है, तो टोटल कितने मिनिस्टर होने चाहिए, यानी कि आपके प्राइम मिनिस्टर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस प्राइम मिनिस्टर को मिला के कितने यहाँ पे मिनिस्टर जो है होने चाहिए, ये भैया कहते हैं कि भाई 15% होनी चाहिए। कितने होनी चाहिए, 15% से नॉट मोर देन 15%, नॉट एक्सीड 15%, यानी कि टोटल स्ट्रेंथ जो लोकसभा का होना चाहिए, लोकसभा में जो आपकी मिनिस्ट्री होनी चाहिए, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूड प्राइम मिनिस्टर, ये सब कितनी होनी चाहिए, टोटल स्ट्रेंथ लोकसभा में 15% से ज्यादा नहीं। ठीक है, और ये प्रोविजन कब ऐड किया गया, ये भैया ये वाली प्रोविजन जो है आपका ऐड किया गया, प्रोविजन कब ऐड किया गया, ये प्रोविजन ऐड किया गया भैया 91st कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के द्वारा, यानी कि टू। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करते हैं, पॉइंट नंबर थर्ड की बात करते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड क्या कहता है, पॉइंट नंबर थर्ड ये कहता है कि भाई ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल, यानी कि जो मेंबर होते हैं, मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं यहाँ पे दोनों हाउस में, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे वो राज्यसभा में हो। ठीक है, दोनों हाउस में जो भी मेंबर होते हैं वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग कर सकती है, ये तो भाई है, तरीका है। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या जाता है, कोई अगर कोई भी बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है भाई यहाँ तक तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी
इसके बाद आगे क्या कहता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से होता है अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, क्या कह रहा है यहाँ पे, डिस्क्वालीफाई होने की बात कर रहा है, अगर ये डिस्क्वालीफाई हो जाते, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जो मेंबर होंगे अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो किसमें डिस्क्वालीफाई, पॉइंट मिनिस्टर में डिस्क्वालीफाई। तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई इनको फिर क्या किया जाएगा, मिनिस्टर आगे नहीं, यानी कि किसी भी तरीके से हो जाते हैं, इनको अपॉइंट जो है वो नहीं किया जाएगा। और इस कॉन्स्टिट्यूशन ऐड कब, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2000 में, ठीक है। कोई भी लोकसभा का और राज्यसभा का है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई फर्क नहीं, लेकिन अगर डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो उसको मिनिस्टर नहीं बनाया जाएगा, ये चीज ऐड किया गया 91st कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलिए आगे क्या बताया जा रहा है, थर्ड पॉइंट हो गया, फोर्थ पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या कहता है, यहाँ जो भी मिनिस्टर चाहे वो कोई भी मिनिस्टर जो भी अपनी ऑफिस को होल्ड करते हैं, ठीक है, होल्ड करते हैं ऑफिस को, तो किसके प्लीजर पे करते हैं, ओ भैया सर किस प्लीजर पे करते हैं, प्रेसिडेंट के पे करते हैं। पांचवा पॉइंट क्या कहता है, पांचवा पॉइंट कहता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा, इसके, ठीक है। यानी कि लोकसभा में जो भी बिल लाया जा रहा है वो एक अगर वो लेके आ रहे हैं, पार्टी लेके आ रही है, जो मिनिस्टर है वो अगर लेके आ रही है तो इसका मतलब वो सारे ही रिस्पॉन्सिबल, कोई अगर मना कर रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल किसकी। सिक्स पॉइंट क्या कहता है, सिक्स पॉइंट यहाँ पे कहा जाता है जो प्रेसिडेंट है वो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेट कराते हैं ओथ, प्रेसिडेंट का काम क्या है, प्रेसिडेंट यहाँ पे क्या, जो ओथ वगैरह लेनी होती है ना मिनिस्टर्स को, ओथ्स हो गया, ठीक है, ऑफिस ऑफ सिक्रेसी हो गया, ऑफिस सिक्रेसी, ये किसको दिया जाता है, मिनिस्ट्री को, मिनिस्टर को, जो भी दिए जाते हैं ना प्रेसिडेंट के द्वारा, तो वो सारी चीजें इन्हें की क्या होती है, कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट दिलाता है। आगे बात करें, पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है, जो मिनिस्टर है, अ मिनिस्टर हु इज नॉट ए मेंबर, ठीक है, कोई भी ऐसा अगर मिनिस्टर है तो किसी को भी बनाया जा सकता है, मिनिस्टर है और वो मेंबर नहीं है यानी कि ना तो लोकसभा का वो मेंबर है, ना ही वो राज्यसभा का मेंबर है, किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, तो अगर ऐसा होता है तो वो 6 महीने तक, 6 मंथ तक क्या रहेगा, लगातार 6 मंथ तक अगर लगातार में, लगातार 6 महीने तक अगर वो किसी का मेंबर नहीं बन पाया, वो क्या होगा, मिनिस्टर की छोड़ना पड़ेगा, यानी कि सीज हो जाएगी उसका पद, जो भी मिनिस्ट्री में होगा, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना बना दिया, ठीक है। तो 6 महीने तक कॉन्जिक्यूटिव, ध्यान रखना ये कॉन्जिक्यूटिव है, 6 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स के लिए, तो वो मिनिस्टर किसी का मेंबर नहीं बन पाता है तो वो आपका 8 पॉइंट क्या कहता है, जो सैलरी अलाउंसेस होती है, जो होते हैं इसके मिनिस्टर के, वो कौन डिसाइड करता है, वो, ठीक है। चलिए, तो ये बात हुई आर्टिकल
अब बात करते हैं आर्टिकल 77। आर्टिकल 77 क्या कहता है? कहता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस। इसमें भी हम लोग पॉइंट के हिसाब से बात करेंगे। पहला पॉइंट क्या कहता है? पहला पॉइंट कहता है जो भी सारी एग्जीक्यूटिव एक्शन, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस, जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लिए जाते हैं इसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वो किसके नाम पे लिए जाते हैं? या प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट के नाम पे ही लिया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? कोई भी ऑर्डर होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, जो भी बनाया जाता है, ऑर्डर या इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है या एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है, भी बनाया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है, वो किसके नाम पे किया जाता है? वो कोई भी ऑर्डर वो प्रेसिडेंट के नाम पे किया जाएगा। वो ऑथेंटिकेशन करेगा इस तरीके को, ठीक है, इस तरीके को ऑथेंटिकेशन करेगा। और साथ में रूल्स भी यहाँ पे कहीं ना कहीं, जो भी रूल्स वगैरह होंगे, जो भी रूल्स वगैरह होंगे वो कहीं ना, इसके साथ साथ अगर कोई ऑर्डर है या इंस्ट्रूमेंट है, इसका ऑथेंटिकेशन, ठीक है, इसका ऑथेंटिकेशन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ग्राउंड दैट इज ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बी एग्जीक्यूटेड। यानी कि कोई भी एग्जीक्यूटिव के द्वारा, कोई मान लीजिए कोई प्रेसिडेंट ने नहीं किया, लेकिन प्रेसिडेंट के नाम पे कोई किसी और को दिया गया। प्रेसिडेंट ने क्या किया? किसी एक एग्जीक्यूटिव को पकड़ा, के नाम पे क्या किया, अपने मोहर के साथ एग्जीक्यूटिव ने उस ऑर्डर को या उस इंस्ट्रूमेंट को जारी किया। तब यहाँ पे इस एग्जीक्यूटिव के ऊपर जो है क्वेश्चन नहीं, जो है लोग की समझ में आ, जैसे कि मान लीजिए प्रेसिडेंट किसी ए पर्सन को पकड़ा, भाई आपके स्टेट में ए पर्सन की को पकड़ा और उससे कहा भाई ये जो पानी की समस्या है इसको कुछ आप इस तरीके से हल की, आपको जो जारी करना है वो जारी कर सकते। तो वो एग्जीक्यूटिव ने क्या कहा कि भाई ओके, तो प्रेसिडेंट के नाम पे एक ऑर्डर जारी किया कि जो डूब क्षेत्र का एरिया है उस डूब क्षेत्र से आप दूर हो जाइए, ये प्रेसिडेंट के बिहाफ पे किया जा रहा है। वो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट के नाम पे कर सकता है, लेकिन उस चीज के ऊपर अगर प्रेसिडेंट अगर ने हक दिया है तो वहां पे उस चीज के ऊपर नहीं हो। और ये वैलिडिटी जो है वो कौन जारी किया होगा? प्रेसिडेंट के नाम पे ही किया होगा, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? प्रेसिडेंट यहाँ पे रूल्स बनाते हैं ताकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ट्रांजैक्शन हो वो आसानी से, जो बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसकी जो ट्रांजैक्शन है वो और ज़्यादा रूल्स बनाता है। कौन? यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन वगैरह हो, ट्रांजेक्शन क्या हो, कन्वीनियंट, ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स वगैरह जो भी मिनिस्टर वगैरह किए जाते हैं, ठीक है। तो ये था आपके आर्टिकल नंबर 70। आगे बात करते हैं आर्टिकल नंबर 78। क्या बात करता है आर्टिकल नंबर 78? बात करता है ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, देखिए पीएम की ड्यूटी, प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी। तो सबसे पहली ड्यूटी ये कम्युनिकेट करते हैं इसके साथ, हैं आपके प्रेसिडेंट के साथ क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं।
जो भी डिसीजन काउंसिल ने लिया है, ऑल डिसीजन बाय, जो भी डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, किस चीज से रिलेटेड, रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन में किया गया है, ठीक है, चाहे वो आपके यूनियन हो या फिर लेजिस्लेशन हो। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहा जाता है भाई, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है और ज़्यादा फर्निश किया जाता है, इससे रिलेटेड जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होती है, देखिए यूनियन हो या फिर लेजिस्लेशन के द्वारा कोई भी प्रपोजल किया गया हो, तो उस एडमिनिस्ट्रेशन और आपके उस अफेयर्स के लिए जो भी यूनियन अफेयर्स हो या फिर जो लेजिस्लेचर प्रपोजल है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को जो है, आप अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो कॉल करके बुला सकता है, ठीक है, देखिए प्रेसिडेंट खुद मांग सकता है, क्या कर सकता है यहाँ पे कॉल फॉर, किस चीज़ के लिए, कि जो भी आप एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो वहाँ पे यूनियन में, और आप, ठीक है, वहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, मांग सकते हैं, प्रेसिडेंट कॉल फॉर, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, प्रेसिडेंट को अगर लगता है कि भाई यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कंसिडरेशन चाहिए, सबमिट करनी होगी, प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है भाई जो ये चीज़ लाया गया है वहाँ पे कहीं ना कहीं कंसिडरेशन चाहिए कि, ठीक है, तो वो क्या करवा सकता है, सबमिट करवा सकता है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले कंसिडरेशन जो है वो डिसीजन कंसिडरेशन क्या करवा सकते, सबमिट करवा सकते द्वारा, कि प्रेसिडेंट सो रिक्वायर्ड टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर, यानी कि कोई भी मैटर पे, ये कंसिडरेशन जो है एनी मैटर पे, कोई भी मैटर पे यहाँ पे कंसिडरेशन दे सकते हैं। मान लीजिए सपोज कीजिए अचानक से कोविड-19 आ गई थी, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या करना, इसके लिए प्रेसिडेंट ने क्या कहा कि भाई ये तो कोई भी मैटर बन गया, तो वहाँ पे कंसिडरेशन जो है तो मिनिस्टर, आप जो है हेल्थ के लिए क्या क्या कर रहे हो, या फिर आप जो है ये फॉरेन अफेयर्स को क्या क्या स्टेप्स जो है ले रहे हो, उस चीज़ के बारे में मुझे जो है डिसीजन, ठीक है, जो भी आपने माना है आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेरे पास सबमिट जो है, ये था आर्टिकल 78। अब बात करते हैं आर्टिकल 88। आर्टिकल 88 क्या कहता है, राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एज रिस्पेक्ट द हाउस। भाई मिनिस्टर के क्या राइट्स है, जिस हाउस में भी है उनके कुछ ना कुछ राइट्स होंगे, तो हर एक मिनिस्टर के अपनी राइट्स, एवरी मिनिस्टर है राइट्स, हर एक मिनिस्टर की राइट्स होती है, राइट टू स्पीक, स्पीक, राइट टू पार्ट प्रोसीडिंग, जो भी हाउस में चल रहा है, या फिर कोई ज्वाइंट सिटिंग हो रही है, ज्वाइंट सिटिंग हाउस की, तो वहाँ पे कोई कमिटी ऑफ पार्लियामेंट है और उनका नाम दिया गया है ऑफ पार्लियामेंट है, वहाँ पे दिया गया है ये भी, ठीक है, लेकिन जिस हाउस में मान लीजिए कोई मेंबर लोकसभा का तो वो लोकसभा में ही सिर्फ क्या करेगा, वोट देगा, राज्यसभा में वोट नहीं देगा, अगर मेंबर वो किसका है, लोकसभा, अगर वो राज्यसभा का कोई मेंबर है
लोकसभा का कोई मेंबर है तो वो लोकसभा में जो है वोट जो है वोट नहीं दे सकता। ठीक, राज्यसभा की वो क्या, ठीक है। तो ये चीज है, ये कहता है आर्टिकल। ओके, यहाँ तक आपको तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना, बहुत टाइम हो गया है, आप समझ ही सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, नेचर ऑफ एडवाइस बाय द मिनिस्टर क्या बताया जाता है। आर्टिकल 74, आर्टिकल 74 कहीं ना कहीं प्रोवाइड करता है किस चीज के बारे में, आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, इस चीज को प्रोवाइड करता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड होते हैं और एड एंड एडवाइस पे काम, एड एंड एडवाइस देते हैं किसको, प्रेसिडेंट को, ताकि वो अपने फंक्शन को एक्सरसाइज कर सके। उसके बाद जब 42nd और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसमें जो एडवाइस है वो कहीं ना कहीं बाइंडिंग कर दिया गया। 42nd और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या किया गया कि भाई यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट लाया गया, ने क्या किया, तो एडवाइस था ना के ऊपर, इस एडवाइस को क्या कर दिया गया, बाइंडिंग कर दिया गया। भाई अब तो मानना ही मानना है, कर दिया गया किस, ठीक है, प्रेसिडेंट के ऊपर पूरी तरीके से बाइंडिंग कर दिया गया। उसके बाद जो नेचर है एडवाइस का, कि भाई मिनिस्टर के द्वारा जो एडवाइस दिया जाएगा वो कहीं ना कहीं, तो जैसे कि पता है किसी भी कोई भी अगर एडवाइस वगैरह दिया जाता है के द्वारा, इसको प्रेसिडेंट, वो किसी कोर्ट में जो है नहीं, कोर्ट में क्वेरी में इंक्वायरी नहीं हो सकती। ये जो प्रोविजन है कहीं ना कहीं इम्फेसाइज करता है, हमारी इंटीमेट करता है जो कॉन्फिडेंशियल रिलेशन है प्रेसिडेंट और मिनिस्टर, उस चीज को। एक केस था, केस का नाम है यूएन राव, यूएन आर, कब हुआ ये, इसमें क्या बताया गया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई इवन आफ्टर एवरी डिसोल्यूशन ऑफ लॉ, यानी कि लोकसभा के डिसोल्यूशन के, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डज नॉट सीज टू होल्ड ऑफिस, लेकिन लोकसभा अगर डिसॉल्व हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि भाई अगर मान लो यहाँ पे लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, ऑफ मिनिस्टर जो है अपनी ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, नॉट सीज टू होल्ड ऑफिस, यहाँ पे सीज नहीं किया जा सकता होल्ड ऑफिस, इसको होल्ड करने में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डज नॉट सीज टू होल्ड, ऐसा बताया गया। और यहीं पे ही आर्टिकल 74 क्या बताया गया, आर्टिकल 74 क्या बताया गया, जो बताया गया कि मैंडेटरी है, इज ए मैंडेटरी एंड देयरफॉर प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव विदाउट, कैन नॉट, द प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ। दो बातें हो रही, एक चीज तो यहाँ पे कह रही है कि काउंसिल ऑफ, जैसे ही आपका रिजोल्यूशन हो जाएगा तो यहाँ पे जो हो ऑफिस होल्ड करने की बात है उसको सीज नहीं किया जाएगा, नॉट सीज टू होल्ड, सीज नहीं किया जाएगा किसके, काउंसिल, ठीक है, नहीं किया जाएगा। और 74 आर्टिकल क्या कहता है कि भाई यहाँ पे मैंडेटरी है कि भाई प्रेसिडेंट कोई भी अगर अपनी एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल करता है, प्रेसिडेंट अगर एग्जीक्यूटिव पावर का यूज करता है तो वो किसके एड एंड एडवाइस पे करेगा, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस। ठीक है, यहाँ पे नहीं कर सकता, ध्यान रखना, प्रेसिडेंट के प्रेसिडेंट तभी करेगा जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर जो है एडवाइस करेंगे। ठीक है, और कोई भी एडवाइस विल बी अनकॉन्स्टिट्यूशनली
अगर मान लीजिए एनी एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव पावर विदाउट एड एंड एडवाइस, ठीक है, आर्टिकल 74 के अंदर में अगर कोई भी एडवाइस या फिर एड एंड एडवाइस के बिना किया गया, एड एंड एडवाइस के बिना किया गया, कोई भी एक्शन अगर एक्शन अगर विदाउट एड एंड एडवाइस के किया गया, वो कैसा होगा? ठीक है भाई, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, यानी कि वायलेशन ऑफ आर्टिकल, ठीक है, 74 का वायलेशन। उसके बाद शमशेर सिंह केस आया 19, में यहाँ पे भी क्या बताया गया, कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन चाहिए, और ये जो सेटिस्फेक्शन है वो पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं होनी चाहिए। यहाँ प्रेसिडेंट की पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं होनी चाहिए, ये सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए किसकी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको एड एंड एडवाइस पे है अपना, नहीं कि प्रेसिडेंट को यहाँ पे सेटिस्फेक्शन की बात नहीं की, यहाँ पे प्रेसिडेंट सेटिस्फेक्शन की जो बात की गई वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब एड एंड एडवाइस करेंगे तब प्रेसिडेंट क्या करेंगे? कोई भी तो ये चीज़ है, जो भी पावर एंड फंक्शन दी गई है एक्सरसाइज करने के लिए, वो कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फेक्शन करना होगा, यानी कि सेटिस्फेक्शन मिलनी होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, ना कि आपको खुद प्रेसिडेंट के यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे आपका टॉपिक जो है कंप्लीट कर दिया गया है, जिसमें ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर की बात की, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन की बात की, अलग अलग आर्टिकल्स की बात की, और नेचर ऑफ एडवाइस बाय द मिनिस्टर की बात की। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपॉइंटमेंट पोस्ट से रिलेटेड और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर की रिलेटेड बात करें। तो आई होप कि आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।